श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग केशव चंद्र सेन के साथ भाग 5। वचनामृत 27 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। केशव और विजय का मतभेद। श्री रामकृष्ण देव केशव के साथ स्टीमर में बैठ गंगा जी के वक्ष पर भ्रमण कर रहे हैं। अविराम ईश्वर प्रसंग चल रहा है। विजय और केशव के बीच जो मतभेद हैं, ठाकुर उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केशव और विजय परस्पर अत्यंत घनिष्ठ थे। बाद में मतभेद हो जाने से विजय केशव के ब्राह्म समाज को छोड़कर अलग हो गए। परिणामतः दोनों के अनुचरों के बीच मनमुटाव दिखाई पड़ने लगा। इसलिए ठाकुर इन दोनों के बीच सुलह करा देने की कोशिश करते हैं। उनके मतभेद का उल्लेख करते हुए ठाकुर कहते हैं कि उनका झगड़ा मानो शिव और राम के झगड़े के समान है। शिव के गुरु राम हैं और राम के गुरु शिव। अतः उनका झगड़ा तो मिट गया, लेकिन उनके अनुचरों अर्थात बंदरों और भूत प्रेतों का झगड़ा नहीं मिटा। ठाकुर और भी कहते हैं, गुरु शिष्य का यह झगड़ा कोई नई बात नहीं है। गुरु के साथ रामानुज का मतभेद हुआ था, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध मानो पिता पुत्र के संबंध के समान है। बाहर से उनमें परस्पर कितना भी विरोध क्यों न दिखे, पर भीतर उनमें एक दूसरे के प्रति एक गहरा खिंचाव बना रहता है। इसके बाद ठाकुर केशव को समझाते हैं, तुम्हारा दल इसलिए टूट रहा है कि तुम स्वभाव देखकर शिष्य नहीं बनाते। कहना न होगा कि केशव के दल के फूटने का कारण था उनका अपनी अल्पवयस्क कन्या का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देना। ब्राह्म समाज के कर्णधार होते हुए भी समाज की इस प्रतिज्ञा को कि अल्पवयस्क लड़की का विवाह नहीं करेंगे, उन्होंने स्वयं ही तोड़ा। इससे विरोध पैदा हुआ और विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनके दल को छोड़कर एक नए दल का गठन किया। ठाकुर की अभिमान शून्यता। ठाकुर कह रहे हैं कि केशव गुरु बनकर बिना विचार किए जिस किसी को भी शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, परिणामतः सभी उन्हें समभाव से ग्रहण नहीं कर पाते और इसी कारण दल टूट जाता है। ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन मेरा भाव तो दूसरा है। मैं तो खाता पीता मस्त हूं, बाकी सब मेरी मां जाने। 3 बातें मेरे शरीर में कांटे जैसी चुभती हैं, गुरु, कर्ता और पिता। अर्थात मैं गुरु हूं। यह भाव उनमें नहीं है। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि रहने से अभिमान पैदा होता है और अभिमान से ही पतन होता है। देखा जाता है कि कर्तृत्व बोध के कारण मनुष्य में दूसरों को चलाने का आग्रह बहुत रहता है, पर स्वयं के चलने के प्रति आग्रह उतना नहीं रहता। फल वही होता है जैसा उपनिषद में कहा गया है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। उसकी अवस्था अंधे के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे के समान होती है।
इस गुरुगिरी से केशव को सावधान किए दे रहे हैं। दूसरी ओर वे अपने भाव की बात कह रहे हैं कि मैं तो माँ के हाथ का यंत्र हूं, माँ जैसा चलाती है वैसा ही चलता हूं। जब तक तत्व दुर्गेय है, पथ अज्ञात है, उस पर दूसरों को चलाना कितना कठिन है। उस पथ पर दूसरे को चलाने से पहले हमें स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि क्या हम भ्रम से शून्य हैं। हम स्वयं यदि भ्रम रहित नहीं हैं, तो दूसरे को जो निर्देश देंगे वह भ्रांति शून्य कैसे होगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। गुरु वे ही हो सकते हैं जिन्हें ईश्वर गुरु होने का निर्देश देते हैं। तब ईश्वर उनके भीतर प्रतिष्ठित हो अन्यों को परिचालित करते हैं। वहां गुरु का कोई कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य तो भगवान का होता है। गुरु वहां एक माध्यम बनकर कार्य करता है। यदि भगवान हमें अन्य लोगों को परिचालित करने का अधिकार न दे, तो हम लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईसा मसीह उपदेश दे रहे थे। एक ने कहा, ही स्पीक्स लाइक वन विद अथॉरिटी। उनकी बातों में ऐसा जोर है कि लगता है वे आदेश पाकर बोल रहे हैं। गुरु शिष्य संबंध। ठाकुर कह रहे हैं कि गुरु एक सच्चिदानंद भगवान को छोड़ और कोई नहीं है। शास्त्र का भी यही सिद्धांत है। जब हम प्रणाम मंत्र कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तब हमें यही लगता है कि मेरे गुरु अमुक पंडित जी हैं, वे ब्रह्मा विष्णु या महेश्वर हैं। यह बात अनुभव में नहीं आती। शास्त्र के तात्पर्य को यहाँ पर हमें भाव की दृष्टि से समझना होगा। अमुक पंडित जी का मैंने जो नाम लिया, वे गुरु नहीं है। गुरु हैं साक्षात सच्चिदानंद ईश्वर। हो सकता है वे किसी आधार को माध्यम बना अपनी कृपा का वितरण करें, लेकिन वह कृपा वितरण तभी सार्थक होता है जब वह माध्यम शुद्ध होता है। यदि उस माध्यम में अशुद्धि रहे, तो उनकी कृपा अबाध रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसलिए किसी का गुरु रूप में वर्ण करने से पूर्व शिष्य के लिए उचित है कि वह उनके गुरु होने के अधिकार अनधिकार का विचार करे। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुरु रूप में वर्ण करना हो, उसे जानना होगा, उसके साथ परिचित होना होगा, उसके आचरण को देखना होगा। गुरु यदि अनधिकारी हो, तो वह शिष्य को ठीक ठीक परिचालित नहीं कर सकेगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शिष्य के प्रति भी ठीक इसी प्रकार का विचार प्रयोजनीय है। शिष्य भी यदि उपयुक्त गुणों से संपन्न न हो, तो वह भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। गुरु को स्वयं शुद्ध चरित्र होना होगा, शिष्य के प्रति कारुणिक हो, उसके मार्गदर्शन के लिए उन्हें यथासाध्य चेष्टा करनी होगी तथा इस संबंध में अत्यधिक सावधान रहना होगा कि शिष्य के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का आर्थिक आदान प्रदान का भाव न रहे। गुरु शिष्य संबंध कहीं व्यावसायिक न बन जाए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु श्रोत्रिय
यानी शास्त्रज्ञ हों, वे ब्रह्मनिष्ठ हों, शास्त्र के सिद्धांत को जीवन में उतारकर उसमें प्रतिष्ठित रहे, वे अकामहत हों, अर्थात शिष्य के साथ उनके संबंध के पीछे उनकी कोई कामना निहित न हो, फिर वे अपने अहम के अभिमान से मानो रहित रहें। गुरु अपनी अयोग्यता का सबसे अधिक परिचय तब देंगे जब वे अपने अहम को यह कहकर प्रदर्शित करेंगे कि मैं उपदेश देता हूं, सुनो, मैं निर्देश देता हूं, तुम इसके अनुसार चलो। गुरु को यह जान रखना होगा कि वे मात्र एक आधार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए एक मिट्टी की प्रतिमा माध्यम बनती है। प्रतिमा जैसे देवता नहीं है, वैसे ही वे भी गुरु नहीं है, मात्र गुरु शक्ति के प्रकाश का एक माध्यम है। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं, गुरु वही सच्चिदानंद है तथा इस दृष्टि से देखने पर ही गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः यह कहना संभव होगा। मनुष्य होकर जन्म लेने से व्यक्ति में कुछ न कुछ अपूर्णता रहेगी ही, अतः वह अपूर्ण व्यक्ति कभी परब्रह्म नहीं हो सकता। यह बात सबको समझ लेना उचित है, विशेषकर उनको जो गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं। रविंद्रनाथ कहते हैं, पथ भावे आमी देव, रथ भावे आमी, मूर्ति भावे आमी देव, हासे अंतर्यामी। अर्थात रथ, पथ, मूर्ति ये सभी अपने आप को देवता समझते हुए प्रणाम का उद्देश्य मान बैठते हैं और अंतर्यामी यह सोचकर हंसते हैं कि ये लोग कैसी भूल कर रहे हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि देवता गण युद्ध में असुरों को परास्त करके बहुत अभिमानी हो उठे थे। सर्वांतर्यामी परमेश्वर ब्रह्म देवताओं के इस मनोभाव को समझ गए और वे उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक अपूर्व यक्ष के रूप में आविर्भूत हुए। देवता उन्हें पहचान न सके, तब उन्होंने अग्नि को उन्हें पहचान कर आने के लिए भेजा। अग्नि को देखकर यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो जी? अग्नि के अभिमान को धक्का लगा। अग्नि बोला, मैं अग्नि हूं, मैं जात बेता हूं। आगंतुक बोल उठे, समझा, तुम्हारे छोटे बड़े बहुत नाम हैं, लेकिन यह तो बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? मैं सारे संसार को जलाकर खाक कर सकता हूं। अग्नि गरज उठा, ऐसा? तो जरा इस तिनके को जलाओ तो। आगंतुक के होठों पर व्यंग की हंसी खेल उठी। सुनकर अग्नि को बुरा तो लगा, पर क्या करे, वह लगा तिनके को जलाने। पर यह क्या, सारी शक्ति का प्रयोग कर चुकने पर भी वह उस तिनके पर आंच तक नहीं लगा सका। लज्जा के मारे सिर झुकाकर वह लौट आया। तब वायु को भेजा गया। वायु की भी अग्नि के ही समान दुर्दशा हुई। तब स्वयं इंद्र गए। इंद्र को और अधिक चोट पहुंचाने के लिए यक्ष अंतर्धान हो गए। इंद्र लज्जित होकर सिर लटकाए खड़े थे कि ऐसे समय वहां उमा हेमवती का आविर्भाव हुआ। वे बोली, इंद्र, तुम्हारे सामने जो आविर्भूत हुए थे उन्हें तुम लोग पहचान नहीं सके। वे ही तो परब्रह्म हैं। असुरों के साथ युद्ध में उन्हीं की जय हुई है।
उसमें तुम लोगों की कोई बहादुरी नहीं है। इसी प्रकार यदि हम सोचें कि कोई कार्य हमारी शक्ति से हो रहा है, तो हम भूल करेंगे। हम में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारे पीछे सर्वशक्ति का आधार विद्यमान है। वही हमें चलाता है। जैसे सूत्रधार धागे से कठपुतलियों को नचाता है। ठाकुर उपमा देते हुए कहते हैं, जैसे आलू परवल सीजने के समय उछलते दिखाई देते हैं, नीचे आग है, वही उन्हें उछालती है। आग के हटा लिए जाने पर सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। शास्त्र में कहा गया है, या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरः यम सर्वाणि भूतानि न विदु यश सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यम यति ऐसा ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। जो सर्वभूतों में अवस्थित हैं, सर्वभूतों से अलग हैं, सर्वभूत जिसे नहीं जानते, सर्वभूत जिसका शरीर है, समस्त भूतों के भीतर रहकर जो उनका नियंत्रण कर रहा है, वही नियंत्रण करता अंतर्यामी ही अमरण धर्मा आत्मा है। विडंबना यह है कि जिसकी शक्ति से सारी क्रियाएं हो रही हैं, हमारी समस्त चेष्टाएं नियंत्रित हो रही हैं, उसी को सर्वाणि भूतानि न विदु, सर्वभूत नहीं जानते। और न जानने के कारण ही लोग भूल करके सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। यह जो स्वयं को कर्ता के आसन पर बैठाना है, इसी का नाम है अविद्या, अज्ञान। तभी तो ठाकुर बार बार कहते हैं, ना हम, ना हम, तू हूं, तू हूं, मैं नहीं, सब कुछ तुम ही हो। इस दृष्टि से जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक उस आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर नहीं होगा और हम आंखों में पट्टी बांधकर कोल्हू के बैल की तरह इस विश्व में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए घूमते रहेंगे। इसलिए जब तक ईश्वर आदेश नहीं देते, तब तक गुरु का पद ग्रहण करना उचित नहीं है। तर्क चूड़ामणि पंडित शशधर शास्त्री से जब ठाकुर ने यह आदेश वाली बात पूछी, तब उन्हें कुछ संकोच का अनुभव हुआ। तभी तो ठाकुर कह रहे हैं, आदेश प्राप्त किए बिना बात में वजन नहीं होगा। कोई यह न कहेगा कि ही स्पीक्स लाइक वन विथ अथॉरिटी। ईश्वर लाभ और लोक कल्याण। इसके पश्चात ठाकुर कह रहे हैं, तुम लोग जगत के उपकार की बात कहते हो, जगत को शिक्षा देने की बात कहते हो। तुम कौन होते हो जगत का उपकार करने वाले? पहले भगवान को प्राप्त करो, उनके शक्ति देने पर तब कहीं तुम दूसरों का उपकार कर सकोगे, अन्यथा नहीं। कई बार हम जगत का उपकार करने की बात सोचते हैं। यह और कुछ नहीं, केवल अपने अंतःकरण के छिपे अहंकार को एक आकर्षक रूप में प्रकाशित करना मात्र है। ईसा मसीह ने एक सुंदर बात कही थी कि तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया है और एक अन्य व्यक्ति की आंख में भी कुछ पड़ गया है। तुम उसकी आंख की किरकिरी निकालने जाते हो, पहले तुम अपनी आंख की किरकिरी तो निकाल लो, तभी तो देख सकोगे और दूसरे की आंख की किरकिरी निकाल सकोगे। हम
अपने बारे में तो विचार करते नहीं और दूसरों के कल्याण की चिंता में व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं, जिनका जगत है वे क्या जगत का कल्याण करने में समर्थ नहीं है? जो तुम्हें जगत का कल्याण करना होगा, कल्याण के संबंध में भला तुम्हारी धारणा ही कितनी है जो तुम जगत का कल्याण करोगे? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः। एक केस को 100 भागों में चीरने के बाद उसके एक शतांश को पुनः 100 बार चीरने से जितना सूक्ष्म वह होगा, उतना यह जीव है। और इतना सा जीव अहंकार करता है कि मैं जगत का कल्याण करूंगा। यह कैसा विकट अभिमान है कि मैं जगत का कल्याण करूंगा और सारी दुनिया मेरे उस उपकार की भिखारी बनी रहेगी। तभी तो जीव पर दया की बात को सुनकर ठाकुर बोल उठे थे, दया दया करने वाले तुम कौन हो? कहो, जीव की सेवा। सभी जीवों में वे शिव ही हैं। इस दृष्टि से उनकी सेवा करना। यदि हम इस भाव को ग्रहण करें, तभी हमारा कर्म साधना में परिणत होगा। नहीं तो जीवों पर दया करने जाने से हमारा अभिमान हिमालय के समान विशाल हो उठेगा, जिसके भार से हम पिस जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कर्म की इतनी बातें कही, यह भी कहते हैं, यह जगत मानो एक कुत्ते की पूंछ की तरह है। खींचतान करने से लगता है मानो अब सीधी हो गई, लेकिन छोड़ते ही जस की तस हो जाती है। जीव सेवा। सच तो यह है कि यह जगत एक पाठशाला है। इस पाठशाला में हम सीखने के लिए आए हैं। यदि सीखने की दृष्टि लेकर हम काम करें, तब तो हमें कुछ लाभ होगा, अन्यथा नहीं। जगन्नाथ का रथ उन्हीं की शक्ति से चलता है, तुम्हारी शक्ति से नहीं। तुम उस रथ की रस्सी को छूकर स्वयं के जीवन को सार्थक कर सकते हो, बस इतना ही। अतएव मैं समाज का सुधार करके या अनेक जनहित कर कार्य करके इस जगत का उपकार करूंगा, यह हमारा भ्रांत अभिमान है। भगवान ने हमें इस संसार में आने का सुअवसर दिया है, जिससे हम कर्म करते हुए स्वयं को धन्य बना लें। और यह कर्म हमें सेवा के भाव से करना होगा, दया के भाव से नहीं। तभी तो स्वामी जी ने कहा था, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, सर्वत्र वे ही हैं, उनकी सेवा करो। जहां जैसी आवश्यकता हो वहां उसी प्रकार से। यही समझना होगा कि जहां जैसी आवश्यकता है वहां भगवान हमारी पूजा उसी रूप में ग्रहण करने के लिए विराज रहे हैं। भक्ति शास्त्र में जहां भी पूजा की बात कही गई है, वहां इसी भाव से कही गई है। जैसे गौ की पूजा करनी है तो उसे सिंहासन पर बिठाकर नहीं करनी होगी, नहीं तो वह बड़े बखेड़े की बात हो जाएगी। केवल मनुष्य की नहीं, बल्कि सर्वत्र सब जीवों में जहां जिस रूप में आवश्यकता हो उसी प्रकार पूजा करनी होगी। भक्ति का भाव लेकर, सेवा का भाव लेकर। और इस प्रकार से कर्म करने पर फिर हम चाहे कुछ भी क्यों न करें, सब उनकी ही पूजा, उनकी ही आराधना हो उठेगा। जय ठाकुर,
जय माँ।